नारद पुराण में हमें एक कथा मिलती है जिसमें देवराज इंद्र और सुधर्म के बीच हुई वार्तालाप का विवरण मिलता है। उस वार्तालाप में देवराज इंद्र सुधर्म से इस कल्प का विवरण पूछते हैं। तो उस वार्तालाप के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प का होता है और एक कल्प में 14 मनवंतर, जिसमें 14 मनु, 14 इंद्र और दूसरे अलग अलग देवता होते हैं। और अब तक ऐसे बहुत से कल्प आए और बीत गए जिसमें कई सारे मनु, इंद्र और दूसरे हजारों देवता हुए और ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की होती है, यानी 36,000 कल्प की। और अभी हम ब्रह्मा जी की आयु के 51वें साल के पहले ही दिन में जी रहे हैं और इस दिन के यानी इस कल्प में भी 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में जी रहे हैं। यानी ब्रह्मा जी के इस दिन के 6 मनवंतर बीत चुके हैं और ये 7वां मनवंतर चल रहा है। तो उस वार्तालाप में सुधर्म देवराज इंद्र को ब्रह्मा जी के इस दिन के यानी इस कल्प के सभी मनवंतर, सभी मनु और इंद्र के नाम बताते हैं। तो इस कल्प के 14 मनवंतर, 14 मनु और इंद्र के नाम कुछ इस प्रकार है। प्रथम मनवंतर था स्वयंभू मनवंतर, जिसमें प्रथम मनु का नाम था स्वयंभू मनु, प्रथम इंद्र का नाम था सचीति और उस मनवंतर में अन्य देवताओं को याम कहा जाता था। दूसरा मनवंतर था स्वारोचिस मनवंतर, जिसमें दूसरे मनु का नाम था स्वारोचिस मनु। इस मनवंतर में इंद्र का नाम विपश्चित था और अन्य देवताओं को पारावत और त्रिशित कहा जाता था। तीसरे मनवंतर का नाम था उत्तम मनवंतर, जिसमें तीसरे मनु थे उत्तम। इस मनवंतर के इंद्र का नाम सुशांति था और अन्य देवताओं को सुदामा, सत्य, शिव तथा प्रतर्दन कहा जाता था। चौथा मनवंतर था तामस मनवंतर, जिसमें चौथे मनु का नाम था तामस। इस मनवंतर में इंद्र का नाम शिबी था और अन्य देवताओं को सुपर, हरि, सत्य और सुधि कहा जाता था। पांचवा मनवंतर था रैवत मनवंतर, जिसमें पांचवें मनु का नाम था रैवत। इस मनवंतर के इंद्र का नाम विभु था और अन्य देवताओं को अमिताभ कहा जाता था। छठे मनवंतर का नाम था चाक्षुष मनवंतर, जिसमें छठे मनु का नाम था चाक्षुष। इस मनवंतर के इंद्र का नाम मनोजव था और अन्य देवताओं को आर्य कहा जाता था। और इस 7वें मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर, जिसमें अभी हम जी रहे हैं। इस मनवंतर के मनु का नाम वैवस्वत मनु और इंद्र को हम इंद्र से ही जानते हैं, लेकिन उनका विशेष नाम पुरंदर बताया गया है। और अन्य देवताओं को हम आदित्य, वसु, रुद्र इत्यादि नामों से जानते हैं। 8वां मनवंतर होगा सूर्य सावर्णी मनवंतर, जिसमें 8वें मनु का नाम सूर्य सावर्णी होगा, जिसमें भगवान विष्णु की आराधना के प्रभाव से उनके परम भक्त राजा बलि ही इंद्र होंगे और अन्य देवताओं को अप्रमेय और सुत्य इत्यादि नामों से जाना जाएगा। 9वां मनवंतर होगा दक्ष सावर्णी मनवंतर, जिसमें 9वें मनु का नाम दक्ष सावर्णी होगा। इस मनवंतर के इंद्र का नाम अद्भुत होगा और अन्य देवताओं को पार आदि नाम से जाना जाएगा। 10वां मनवंतर होगा ब्रह्म सावर्णी मनवंतर, जिसमें 10वें मनु का नाम होगा ब्रह्म सावर्णी। इस मनवंतर के इंद्र का नाम शांति होगा और अन्य देवताओं को सुवासन आदि नाम से जाना जाएगा। 11वां मनवंतर होगा धर्म सावर्णी मनवंतर, जिसमें 11वें मनु का नाम होगा धर्म सावर्णी। इस मनवंतर के इंद्र का नाम वृष होगा और अन्य देवता विडम आदि नाम से जाने जाएंगे। 12वां मनवंतर होगा रुद्र सावर्णी मनवंतर, जिसमें 12वें मनु का नाम होगा रुद्र सावर्णी। इस मनवंतर के इंद्र का नाम ऋतुधामा होगा और अन्य देवताओं को हरित आदि नाम से जाना जाएगा। 13वां मनवंतर होगा रोचमान मनवंतर, जिसमें 13वें मनु का नाम होगा रोचमान। इस मनवंतर के इंद्र का नाम दिवसपति होगा और अन्य देवताओं को सूत्रामा आदि नाम से जाना जाएगा। 14वां मनवंतर होगा भौत्य मनवंतर, इसमें 14वें मनु का नाम होगा भौत्य। इस मनवंतर के इंद्र का नाम सूची होगा और अन्य देवताओं को चाक्षुष आदि नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार ये 14 मनवंतर खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, जिसमें प्रलय आता है और पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है। और उसके बाद ब्रह्मा जी का अगला दिन शुरू होता है और वे फिर से नई सृष्टि का सर्जन करते हैं, यानी नए कल्प की शुरुआत होती है। और हर कल्प की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा और कुछ भी सृष्टि में नहीं होता। ना पृथ्वी, ना सूर्य, ना चंद्र, ना कोई देवी देवता, केवल त्रिदेव ही होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए
तो ब्रह्मा जी का ये अभी आधा ही दिन पूरा हुआ है, जिसमें इस मनवंतर के बाद 7 और मनवंतर बाकी है। तो ब्रह्मा जी के केवल एक ही दिन में 14 बार इंद्र और 14 बार मनु जन्म लेते हैं। तो सोचिए, अगर हम हमारे वर्षों के मुताबिक देखें तो ब्रह्मा जी का एक ही दिन हमारे कितने वर्षों का होगा। तो दोस्तों, सृष्टि के इस पूरे काल चक्र को डिटेल में समझने के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, जिसमें आप जानोगे कि युग, महायुग, मनवंतर, संधि काल, कल्प और महाकल्प इन सभी में कितने साल होते हैं। और इसके अलावा मैंने 14 लोक, अनंत ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड कितना बड़ा है और 10 आयामों पर भी वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारे सनातन धर्म के इस अद्भुत ज्ञान का वीडियो एक बार जरूर देखना। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।